एनआईटी विधानसभा, जिसे पूर्वांचलियों की विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है और मानसून सिर पर है, ये एक ऐसी फरीदाबाद जिले की विधानसभा है जहां पानी समाधान भी है और पानी संकट भी है। दरअसल जल भराव होता है तो लोगों के लिए संकट पैदा होता है और पानी नहीं आता है तो भी लोगों के लिए संकट है। और इस बार एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा से विधायक सतीश फागना विधायक बने और इस बार मानसून की पहली चुनौती उनके सामने है। आइए जानते हैं कि इससे कैसे निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक तैयारियों के साथ एनआईटी विधानसभा तैयार है। स्वागत है सतीश जी बहुत बहुत पंजाब केसरी टीवी में। जैसा मैंने कहा, पानी जो है वो हमेशा से दुखती रग रही है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र वासियों की। मानसून को लेकर प्रशासनिक तैयारियां किस तरह से है? हमारी एनआईटी 86 में शुरू से ही इलेक्शन में भी हमने लोगों से वादा किया था कि उनको दो ही समस्या है, पीने के पानी की और उसकी निकासी की जी। हमने जैसे ही हम लोकसभा के इलेक्शन के बाद से हम लग गए थे, उसके बाद जैसे ही हमारी विधानसभा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लोगों ने पूरा साथ दिया। उसके बाद हमने तकरीबन 5 महीने हुए हमें हमारे एरिया के अंदर आप जाके देख सकते हैं 90% एरिया और कम कर लो 80% एरिया जो है ना, कहीं पर भी पानी नहीं मिलेगा। 20% एरिया जिसमें उसके ऊपर भी हमारा काम चालू है और हमने बकेट मशीन के जो है ना हर वार्ड वाइज एस्टिमेट बनाए और जनता ने हमारा पूरा भरपूर साथ भी दिया। जैसे लोकसभा जिताया, विधानसभा जिताया, उसी तरह से हमारे पहली विधानसभा जिसके 9 के 9 पार्षद जीत के आए हैं और लोगों का एहसान ये हम जो है ना उनके विकास कार्य करा के पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इतना बड़ा जो है ना एहसान चढ़ाया। सिर्फ ये है कि भाई विकास होने चाहिए, पिछले 10 साल से विकास रुके हुए थे। उसी तरह से हमने नालों की सफाई के लिए अपने हमारे यहाँ जितने भी नाले हैं वार्ड वाइज एस्टिमेट बनवा के उनके काम चालू है और बरसात के पानी से निजात पाने के लिए हमने नालों की सफाई करवाना चालू कर दिया। सीवर की जो बड़ी बड़ी लाइनें उनका काम चालू है सफाई का। जैसे एफएमडीए की बड़ी बड़ी लाइनें एफएमडीए काम कर रहा है। जहाँ नगर निगम की है वहाँ नगर निगम, मेरे क्षेत्र में मेरे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे जो है ना कोई भी लग रहा हो, और हमारे जो कमिश्नर साहब आए हो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं इस विधानसभा का। और सीएम साहब का तो विशेष, और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का तो विशेष प्यार है हमारी विधानसभा से। आपने देखा भी होगा इतने कम समय में इतने पैसे हमारी विधानसभा में देना, ये बहुत बड़ी बात है। उनको पता है भाई ये गरीब एरिया है, यहाँ डेली कमाने वाले डेली खाने वाले लोग ज्यादा है मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से जो है ना लोगों को जो है ना, जब उन्होंने इतना प्यार दिखाया तो हमारा फर्ज भी बनता है उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाएं। और पीने के पानी के लिए हमने आप देखा कि भाई मैक्सिमम एरिया के अंदर पानी की कमी नहीं है। अब है, मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन वहां हमने ट्यूबवेल लगाने का काम करा। और उसके बाद जो हमने 2 लाइन जो है ना पास करवाई, जिसमें एक 77 करोड़ की है जो 25 सेक्टर में बूस्टर है वहां पर आ रही है डायरेक्ट मेन लाइन। पहले हमारा कट कट के पानी आ रहा था, बीच में कहीं 11 सेक्टर रुकता था, कहीं बल्लभगढ़ रुक रहा था, कहीं मझाव, बीच में एक दो गांव में और जगह जो है ना बूस्टर बने हुए हैं वहां पर रुक के जब आता था। अब डायरेक्ट लाइन हमारे विधानसभा में पहुंच रही है, बीच में कोई कट नहीं है, जिसके कारण हमारी जो विधानसभा के अंदर जो पीने की पानी की समस्या थी उससे जल्द ही निजात मिल जाएगी मीठे। और पहले से हमने 4 MLD पानी बढ़ाने का भी काम करा है एफएमडीए ने, जो आज हमारे यहाँ पानी की पूर्ति कर रहे हैं। और अब इतना ज्यादा अब नहीं तो इस गर्मी के उसमें भीषण उसमें अब जगह जगह देखते हैं मटके फूटने चालू हो जाते हैं। और हमारे प्रदर्शन पहले से के मुकाबले कम जरूर हुआ है, अब बहुत कम है। ये नहीं कह रहे हम भाई हर जगह हम पानी दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहाँ हमने हर वार्ड वाइज जो ना टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं। उसको वार्ड वाइज हमने ठेकेदारों को ठेके दिए। उसके बाद एक लाइन और आ रही है हमारी जो 253 करोड़ की हमारी एनआईटी उसके लिए, जिसमें हमने एफएमडीए को नगर निगम से 5 एकड़ जमीन दिलवाई है, जिसमें बड़ा बूस्टर बनने जा रहा है अपना बाजड़ी के अंदर। और उसके बाद जब वो बन के तैयार हो जाएगा, 18 महीने का टाइम लिया उन्होंने, 18 महीने के बाद जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है ना वो पूरा डब्बा कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, नगला इंक्लेव पार्ट 1 पार्ट 2 पर्वतीय कॉलोनी तक वो पानी देगा। और जो 25 सेक्टर बन रहा है वो 25 सेक्टर 55 जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरी पॉकेट में राजीव कॉलोनी तक वो बूस्टर पानी देगा। और अब भी आप जाके देख सकते हैं 55 सेक्टर में पहले कभी 7-7 8-8 दिन 10-10 दिन में पानी आता था, अब डेली पानी आ रहा, भरपूर पानी आ रहा, पहले से पानी बढ़ा है हमारा।
सतीश जी, पिछले दिनों ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई, राव नरवीर वहां आए थे, तो एक मुद्दा उठा था वहां पर अवैध कॉलोनियों का। एनआईटी में यूं तो तमाम समस्याएं हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा मेहनत कश लोग वहां पर रहते हैं, तो जो 2 जून रोटी कमाकर बच जाता है सस्ते प्लॉट के चक्कर में खरीद लेते हैं। पिछले कुछ समय से देखने को आया है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर जैसे घाक बन गए हैं वहां पर, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई होने के बावजूद नई कॉलोनियां वहां पर अवैध रूप से डेवलप कर रहे हैं। और जीवन नगर पार्ट 2 बहुत सारा ऐसा एरिया है। तो उन लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के जज्बातों से भी खिलवाड़ है, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। एक्चुअल में क्या है, कुछ डीलर हैं अपने फायदे के लिए गरीब आदमियों की बलि चढ़ा रहे हैं। अब भी पीछे हमारे यहाँ रोहित सिंगला जी डीटीपी आए थे, उन्होंने जो हमारी अवैध कॉलोनी जो नगर निगम से बाहर का क्षेत्र है उन्होंने सारी साफ करने का काम करा है। और उसके बाद वो बंदा ऐसा है कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में और उनके जो कानून है कानून के हिसाब से चल रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो वहां पर अवैध कॉलोनियों पे शिकंजा उसने कसना चालू कर दिया है, पहले से बहुत कम, मेरे क्षेत्र में तो कम से कम। सर, लेकिन उसमें उसमें जब हमने वहां देखा तो पता लगा कि जहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई हो गई है, शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह वो सेम कॉलोनाइजर अगर उसको विकसित करता है तो कैसे एज अ विधायक आप सख्त रुख अपनाएंगे, क्योंकि लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं होती है। देखो, हमने पूरा वहाँ जितने अवैध हैं अवैध में हमने रोकने का काम हम कर रहे हैं पूरे, क्योंकि कुछ पहले से ही किया हुआ है, कुछ बिक चुके हैं। दर्द भी होता है जब गरीब आदमी के मकान टूटते हैं, यहाँ दिल में मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन क्या मजबूरी है, जब उन लोगों को पता है भाई अवैध आपके यहाँ ना तो नाली है, ना खरंजा, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, और ना आप रजिस्ट्री हो रही है, आप खरीद क्यों रहे हो? सर, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ऐसे सुहावने सपने दिखाते हैं, आपको नहीं लगता कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत चीज को सही बताकर बेच रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो ये ना, कोई ऐसे सबूत भी तो मिलने चाहिए, सबूत नहीं मिल पाते वो, क्योंकि वो सरेआम बेचते हैं, वो सरेआम बेचते हैं, एग्रीमेंट करते हैं ना रजिस्ट्री। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनकी रजिस्ट्रियां रोक सकती है। वहाँ विकास कार्य ऑलरेडी पहले से रुके हुए हैं अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, वहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो पाता। लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों की वोट बढ़ जाती है, वोट बढ़ने के बाद वो जो है ना, वोटर बढ़ने के बाद फिर वो सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों पर दबाव डालते हैं, ना कि उस डीलर के ऊपर। ये कानून भी है भाई, आप डीलर जो है जो कानूनी का भी प्रावधान है, सारी चीज है। एक छोटा सा एक फंड होता है जो जिसके आप भर के है गवर्नमेंट को, अब उस कॉलोनी को पास भी करवा के आप जब बेच सकते हो। लेकिन वो कानून वो जो है ना, वो कानून के दायरे से बाहर जाके ही जो है ना वो लोग अनऑथराइज कॉलोनियां काट रहे हैं, जिनसे हमारे गरीब लोगों को नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन मजबूर है सरकार भी। लेकिन हमने जो पहले कॉलोनियां बसी हुई हैं जो तकरीबन 25-30 साल से 40 साल से, उन कॉलोनियों को पास करने का भी काम कर रहे हैं। जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया है जो 25-30 साल से 40 साल से बचे हुए हैं, लेकिन जैसे सरूपुर है और है, तो सारा एरिया जो है ना वो अनऑथराइज था। हमने डिमांड करी भाई कम से कम जो बन चुकी है उस एरिया को आप पास करें, उसके जो वहां से डेवलपमेंट चार्ज मिले आपको और जो पैसा भी आएगा गवर्नमेंट के खाते में, और कम से कम उन लोगों की जो ना जो वहाँ फैक्ट्रियां लगा रहा अनऑथराइज में, तो उसके पास ये तो है नहीं भाई फंड जो है ना बहुत ज्यादा होगा, वो अनऑथराइज में इसलिए लगा रहा भाई हमारे बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए, हमारा काम भी चल जाए और अपने रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन सर, जो नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि सख्ती की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा आप विकास के लिए लाते हैं वो अप्रूव्ड एरिया के लिए लाते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, अब वो सख्ताई चल रही है। हमारे नायब सिंह सैनी जी ने भी कह दिया था, हमारे सभी विधायक जो भी हैं, सभी मंत्री, सभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो भी सभी टाइट हुए पड़े, और जितने भी अफसर हैं उनको भी टाइट किया हुआ है भाई अनऑथराइज काम कुछ नहीं होगा। जैसे हमारी जो है ना सरकार चल रही है साफ सुथरी, जिसमें अब नौकरियों के अंदर जैसे हमने किया भाई बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरियां लगा रहे हैं, कोई किसी चीज की सिफारिश नहीं है, मेरिट बेस पर काम हो रहा है। जैसे अभी सामने बैठे हमारे जय साहब HKRN के लगे, अभी पक्के हुए हैं ना आपका, तो अभी हाँ, तो उसमें आ गया इनका। तो ऐसे ही हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीका से काम कर रही है हर क्षेत्र के अंदर। मैंने एक चीज और डिमांड रखी थी सिंगल विंडो सिस्टम वाली, उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे कई सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा तो कुछ भ्रष्टाचार जो वैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज ऐसी पकड़ में नहीं आती है, तो कर लेंगे, कोई नहीं।
सतीश जी, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार देखने में आया है कई जगह पर कि एफएमडी और नगर निगम के बीच तालमेल नहीं होता है, जिसकी वजह से विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे नहीं हो पाए हैं। तो उसको लेकर क्या आपका अनुभव क्या रहा है और क्या लगता है कहाँ सुधार की जरूरत है? ऐसा नहीं है कि समझौता करके चलना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट अलग बनाया गवर्नमेंट ने। एफएमडीए के पास जो बड़े काम है, नगर निगम पे छोटे हैं। अब जैसे हमारी 48 इंची से बड़ी लाइन होती है सीवर की, वो सारी सफाई करने का, डालने का उनका काम एफएमडीए का। बड़ी रोड है जो, उनको बनाने का काम जो है, बड़े बड़े काम जो भी एफएमडीए को दिए हुए हैं। और छोटे काम नगर निगम के काम नगर निगम। मेरे क्षेत्र के अंदर एफएमडीए ने काफी अच्छे काम करे हैं वहाँ पर। उसके सीवर लाइन जो कभी ये लगा लो आप 25-30 साल 40 साल से डली हुई, आज तक सफाई नहीं हुई, वो 72 इंच की लाइन को साफ करने का काम भी एफएमडीए ने किया। उसके बाद हमारे 48 इंची का है, वो चाचा चौक से लेके जो हमारी विधानसभा की सीधी आगे जा रही है सोना रोड तक, अब सोना रोड की सफाई चल रही है। तो ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें हमारी एफएमडीए कर रही है। और अंदर की जो है वो नगर निगम वाले जो है ना बहुत सही काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं तो अपनी विधानसभा की कह सकता हूँ, मेरी विधानसभा में सारे अफसर सही काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो है ना पूरा जो अपना जो जीवन का मेरा अनुभव है, जो मेरी वो है, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं इसी लाइन का हूँ। तो ये भी जो है ना उस तरीका सभी मिलके हम जो है ना काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़िया काम करें। बिल्कुल, हमारे साथ एनआईटी के विधायक सतीश फागना मौजूद रहे, जिन्होंने मानसून को लेकर दावा किया है कि इस बार जल भराव की समस्या से लोगों को पहले के मुकाबले कम जूझना पड़ सकता है। हालांकि कोशिश तमाम की जा रही है कि अगर जल भराव हो तो जल्द से जल्द उसकी जल निकासी की जाए। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर्स को लेकर सख्त चेतावनी दी है कि सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है, गंभीर नजर आ रही है और अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। चुनौतियां तमाम है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम चुनौतियों के बीच जो सतीश फागना विधायक है वो किस तरह से लोगों के मन में अपनी जगह को और अधिक पक्का कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।